Very good morning students and warm welcome to the chapter number 4th. This is the poem. इस पोएम को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन टू द कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट. चाइल्डहुड पोएम का नाम है और एक नॉर्वियन मार्कस नेटन पोएम है जिनके द्वारा ये लिखी गई है. तो देखते हैं जो टेक्स्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपकी बुक में, 11th क्लास की बुक में. यहाँ हम जब स्टेंजाज की बात करते हैं, सो देर आर 4 स्टेंजाज. स्टेंजा आप समझते हैं ना, ये जो पैराग्राफ वाइज इस तरह से आ रहे हैं, तो यहाँ ये लाइन में स्टेंजा होंगे. ये फर्स्ट स्टेंजा कहलाएगा स्टेंजा नंबर 1, ये कहलाएगा स्टेंजा नंबर 2, ये कहलाएगा स्टेंजा नंबर 3 एंड दिस इज द लास्ट स्टेंजा. तो ये 4 स्टेंजाज में ये पोएम दी गई है. द पोएम हैज़ बीन रिटन इन 4 स्टेंजाज. सो वी विल एक्सप्लेन to the context stanza wise. So first of all I will read first stanza. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So यहाँ देखा जाए, so when means होता है जब, डिड पास्ट की फॉर्म है, चाइल्डहुड बचपन का होता है, बचपन को कहते हैं, गो मीन्स जाना या चले जाना, वोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बी, द आर्टिकल यहाँ काम में लिया है, और डे मीन्स होता है दिन, सीज्ड जो कंटिन्यू का ऑपोजिट है, रुक जाना, टू बी होना, 11 है. इन वॉज इट द टाइम क्या ये वही समय था, आई रियलाइज जब मुझे महसूस हुआ, हेल एंड हेवन, हेल होता है नर्क और हेवन होता है स्वर्ग, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, जियोग्राफी हम भूगोल को कहते हैं, एंड देयर फॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे. सो यहाँ ये जो पोइम है, पोइट कहना क्या चाह रहा है, इन द अबव लाइन्स द पोइट वंडर्स अबाउट when his childhood came to an end. He asked himself, was it the day he was no longer 11 years old? Was it the day when he realized that hell and heaven existed and yet could not be found in geography or on the map? He realized they are imaginary places that actually do not exist in this world. मेरा बचपन कब चला गया? क्या उस दिन चला गया जब मैं 11 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका और मैंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया? क्या तब चला गया जब मैंने समझा कि नर्क एवं स्वर्ग भूगोल की पुस्तकों में नहीं ढूंढे जा सकते और इसलिए वे हो ही नहीं सकते? क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया? द पोइट सडनली रियलाइज दैट द चाइल्डहुड हैज़ कम टू एन एंड. द रियलाइजेशन लीव्स हिम guessing about the exact point of time when he lost his childhood. He asked himself if it was the day he completed his 11th years of life and entered the 12th, or if he lost it when he came to understand that hell and heaven were not real places and that they were a thing of man's imagination. This is why he reasoned they were not found in the books of geography. The poet feels that childhood comes to an end as soon as innocence is replaced by rationalism. A childhood has firm faith in God and so many other things, but when he starts thinking rationally, he stops believing in them. The poet wonders what day it could be when he lost his childhood. तो यहाँ एक रैशनल होना, रैशनल का मतलब होता है समझदार होना. रैशनलिज्म उसी चीज़ को कहते हैं जब कोई व्यक्ति भले और बुरे का, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग का ज्ञान करने लग जाए और उसके समझ में आने लग जाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रैशनलिज्म. सो इन दीज अबव लाइन्स, कभी अचानक महसूस करता है कि उसका बचपन समाप्त हो गया है. वह अनुभूति उसे इस बात का अनुमान लगाने को बाध्य कर देती है कि वह कौन सा सही समय था जब उसने बचपन को खो दिया. वह स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या
वह वो दिन था जब उसने अपने जीवन का 11वां वर्ष पूरा किया था और 12वें वर्ष में प्रवेश किया था, अथवा क्या उसने इसे तब खो दिया जब वह यह समझने लगा कि नरक एवं स्वर्ग वास्तविक स्थान नहीं थे और कि वे मनुष्य की कल्पना की चीजें थी। इसी कारण उसने समझा कि ये चीजें भूगोल की पुस्तकों में नहीं पाई जाती थी। कवि महसूस करता है कि बचपन त्यों ही समाप्त हो जाता है ज्यों ही भोलेपन का स्थान तार्किकता ले लेती है। एक बच्चे की ईश्वर आदि में दृढ़ आस्था होती है, लेकिन जब वह तार्किकता के साथ सोचने लगता है तो वह उन चीजों में विश्वास करना बंद कर देता है। कवि को आश्चर्य है कि वह कौन सा दिन हो सकता था जब उसने अपना बचपन खोया। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक्सप्लेन करते समय अपने खुद के वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं, ग्रामेटिकली वर्ड्स करेक्ट करने होते हैं। और हम कई बार एक्सप्लेन करते हैं तो इनमें राइम स्कीम भी देखते हैं, एलिट्रेशन भी देखते हैं, कोई बार वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ है, कोई वर्ड के साथ साथ कोई लेटर रिपीट तो नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ें हमें देखनी होती है और उनको नोट लगा करके लिखना होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। Next stanza, when did my childhood go? Again, it starts with the same question. When that the first stanza started with the same question. Was it the time? अब ये टाइम का गेस करता है। I realized the adults were not all they seem to be. क्या एडल्ट्स वैसे नहीं थे जैसे मुझे लगते थे? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. अब वो प्यार की बातें करते थे, प्रीच मीन्स भाषण भी देते थे, नो नॉट एक्ट सो लविंगली, पर काम कभी उन्होंने इतना प्यार से नहीं किया। वॉज दैट द डे? क्या ये वही दिन था? तो यहाँ एडल्ट्स वयस्क या बालिग, एडल्ट जो वर्ड आया है वो बालिग लोगों के लिए आया है जो 19 या 18, जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 18 साल के होते ही बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, या फिर टीन एज जब समाप्त हो जाती है 19 के बाद, तब से एडल्ट्स कहलाते हैं। तो प्रीस्ट, यहाँ एक और वर्ड आया है, प्रीस्ट का मतलब उपदेश देना, ज्ञान देना, भाषण देना। लविंगली स्नेहपूर्ण तरीके से, तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स है, और भी कुछ हार्ड वर्ड्स हो। टॉक थर्ड फॉर्म में आया है, रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना है। तो ये थे हमारे पास हार्ड वर्ड। तो हार्ड वर्ड्स को अब एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में, तो कह सकते हैं इन द अबव स्टेंजा द पोएट अगेन रिपीट्स द सेम क्वेश्चन अबाउट व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो। He wonders about the day when he started seeing the world with a new perception that adults are hypocrites and are not how they seem to be. The adults who talked of love and preached of love and yet never behaved so lovingly. They are double faced in reality. Was that the day when his childhood go? क्या ये वही समय था जब उसका चाइल्डहुड चला गया या उसने अपना बचपन खो दिया? मेरा बचपन कब गया? जब मैंने ये समझ लिया कि वयस्क लोग वैसे नहीं होते थे जैसे दिखाई देते थे। वे प्रेम की बातें करते थे तथा प्रेम का ही उपदेश देते थे, लेकिन उनके कृत्य अपने प्रेम भरे उतने प्रेम भरे नहीं होते थे। क्या यह वही दिन था जिस दिन मैंने यह सब जान लिया था? तो यहाँ ये रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कब चला गया। द पोइट बिलीव्स दैट चाइल्डहुड इज अनदर नेम फॉर इनोसेंस, और यहाँ चाइल्डहुड को मानता है कि ये अनदर नेम हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन में आप नोट लगा करके ये बात कह सकते हैं। वेन इनोसेंस गोज चाइल्डहुड टू गोज, जब इनोसेंस चली जाती है तो बचपन भी चला जाता है। इन हिज इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड ही बिलीव्ड दैट एडल्ट्स वर ट्रू टू देयर वर्ड, वो मानता था कि एडल्ट जो कहते हैं वैसे ही होते हैं। लेटर ऑन, बाद में, ही रियलाइज दैट ही वॉज रॉन्ग, और उसे लगा कि वो गलत था। इट वॉज द हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स दैट मेड हिम ग्रो आउट ऑफ चाइल्डहुड, और यही हाइपोक्रेसी थी जब वो चाइल्डहुड से बाहर निकल गया और कब एडल्ट बन गया उन एडल्ट्स की तरह से। सो ये सारी चीज़ें सेकंड स्टेंजा में हो रही है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। द सेम क्वेश्चन अगेन ही आस्क, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? सो कहाँ चला गया, कब चला गया, ऐसे कुछ सवाल ये करता रहता है। तो कवि यहाँ भी सोच रहा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइन to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine
alone. What was that the day? वेरी गुड। तो यहाँ भी ये सवाल इसके पास आता है, और कुछ जैसे माइंड, माइंड का मतलब आपका मन हो सकता है, चूज का मतलब चुनना या चाहना होता है, प्रोड्यूसिंग का मतलब पैदा करना हो सकता है। तो यहाँ कुछ हार्ड वर्ड हमारे पास हैं। तो यदि हिंदी में हम देखें तो पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया? क्या उस समय जब मैंने पाया कि मेरा मन वास्तव में मेरा ही था, जिसे मैं जिस तरह चाहता काम में ले सकता था, और जो ऐसे विचारों को जन्म दे रहा था जो अन्य लोगों के विचार नहीं थे बल्कि मेरे अपने ही थे। क्या यही वह दिन था जब मेरा बचपन गया? In the third stanza, the poet deliberates on the same question about when he lost his childhood. He asks himself about possibilities. He wonders about the day he realized that this his mind was his own and could use it the way he wants. When he realized that he could produce his own thoughts which were not bound by anyone, when he sensed his own individuality and a separate personality. What was the day he lost his childhood? So here in that last stanza we were talking about rationalism, and here we are talking about individuality कि आदमी अपने आप की पहचान कब कर लेता है, and when he becomes a person and after person he becomes a personality. People say person die but personality ever lives. So ये सारी बातें इस स्टेंजा में की गई ही है। इन पंक्तियों में कवि आश्चर्य के साथ प्रश्न करता है कि क्या उसका बचपन उसी दिन खो गया जिस दिन उसने पाया कि उसके अपने ही मन एवं विचार थे। एक अबोध बच्चे के रूप में वह वही सोचता था जो अन्य सोचते थे, बिना अपना दिमाग काम में लिए। अन्य शब्दों में उसका अपना कोई मन था ही नहीं। लेकिन ज्यों ही उसने पाया कि उसका मन उसी का था और उसके विचार उसके अपने विचार थे, त्यों ही उसे लगा उसका बचपन खो गया। उसमें एक अहंकार पैदा हो गया था। अब वह स्वयं को अन्य लोगों में से एक ही मानता था। वह स्वयं को एक अनूठा व्यक्ति मानने लगा था। कवि कहता है कि शायद इसी अहंकार में उसने अपना बचपन खो दिया। तो ये जो ईगो उसमें आए, इंडिविजुअलिटी आई उसमें, और सेपरेट पर्सनैलिटी अपने आप को मानने लगा, उसी समय शायद उसका बचपन चला गया। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ, इस पोएम की अंतिम पंक्तियों की तरफ, जिनको हम लास्ट स्टेंजा कह सकते हैं। और लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, द सेम क्वेश्चन पूछता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो यहाँ शायद उसको खुद को रियलाइजेशन होता है, खुद का पता लगता है और समझ में आता है। तो देखते हैं क्या इसका हिंदी अनुवाद होता है। यहाँ फॉरगॉटन प्लेस भूल चुके स्थान के लिए आया है, और हिडन प्लेस छिपा हुआ कुछ, इन्फेंट्स फेस एक शिशु का चेहरा। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, तो इन हार्ड वर्ड्स को आप नोट कर लें। मेरा बचपन कहाँ चला गया? ये किसी शिशु के चेहरे में छिपे किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया। मैं केवल इतना ही जानता हूँ। द पोइट वॉन्ट्स टू नो वेयर हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू। ही सेज दैट ही थिंक्स इट हैड गॉन टू सम प्लेस now lost to memory. That place is likely to be hidden in the innocent face of an infant. The poet wants to say that childhood lasts as long as the innocence of infancy does. As one grows in years, the innocence of infancy starts disappearing. With the disappearance of innocence, childhood too ends. Here, in another words, we can say, in the last stanza, the poet remorses about his lost childhood. He concludes that his childhood had gone to some forgotten place which will never come back. He cherished his innocence, which vanished now and could be only seen in a boy's face. He only has sweet memories of his childhood, which would soon fade away. He also conveyed a message that the innocence of childhood stays till the time one is an infant and that is all he knows. तो यहाँ ये सारा का सारा चैप्टर खत्म होता है और कंक्लूड होता है कि भोलेपन के गायब होने के साथ ही बचपन भी समाप्त हो जाता है। I hope that you got the explanation and you will write in your notebook, and in next video we will discuss about literary terms they have been used in this poem, and there are so many. So please
Watch my third video also and try to get all the literary terms and try to know how to read and write correct English with our another videos। तो आप चैनल के सारे वीडियो देखने की आदत डालें, सब के सब रिलेटेड हैं आपकी 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस से। यदि आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स भी किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल से उनको भी जोड़िए ताकि उनको भी सब कुछ अच्छा मिल सके। तो देखते रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।